तो तहरीक में मेन रोल अगर कोई अदा कर सकते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। मीडिया की जहां बहुत सी चीजें गलत हैं, तो मीडिया की बहुत सी चीजें अच्छी हैं। वो ये है, अच्छी चीजों में ये है कि समाजी जो बुराई इस वक्त चल रही है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर कोशिश करना है। दूसरे शहरों के मुकाबले में मालेगांव में लेन देन, जोड़े घोड़े की रसूमात ज्यादा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा दूसरे शहरों में जो लड़कियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, उसकी अगर बुनियादी वजह यह है कि हमारा नौजवान डाकू बन गया है। डाकू लाखों रुपये जोड़ी की रकम लेता है और ऐसी मुंह मांगे लिस्ट दे देकर। तो जमीयत उलमा जहां ये दूसरी मुहिम चला रही है, उसमें ये सबसे बड़ी मुहिम है कि निकाह सादा किया जाए और निकाह इतना सादा हो जाए कि जिना मुश्किल हो जाए। इसके ऊपर जमीयत उलमा की ये मुहिम है। तो मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है कि जो नौजवान, अब हम दूसरी अपील ये कर रहे हैं कि हम बोलते मुसलमान जिंदा कौम है। जिंदा कौम का मतलब हम क्या समझे कि रात को हम 2 बजे तक चौरास्ते पे बैठते और सुबह जब 12 बजते बिस्तर थक जाता तो हमारी जिंदा कौम उठती है। जिंदा कौम वो है जो रात में 5 बजे उनकी सुबह हो जाती है। आप जाके देख लीजिए, जितने तरक्की लोग कर रहे हैं उनकी 5 बजे सुबह होती है। अभी मैं एक जिले में दौरे पे था, 5:30 बज रहे थे, अभी फजर की अजान नहीं हुई थी, तो बच्चियां साइकिलों पे जा रही। मैंने गाड़ी रोक के मैंने पूछा, यार बेटे तुम इतने सुबह कहाँ जा रही? बोले 7 किलोमीटर दूर पे हमारे सर ट्यूशन लेते हैं, हम उनकी क्लास के लिए जा रहे हैं। यह है जिंदा कौम की अलामत। हमारे अंदर ये खराबियां बहुत सी पाई जा रही हैं, इसके ऊपर हमको कोशिश करना है। तीसरी और आखिरी बात आपसे, ये लड़ाई तो लड़ी जा रही है। इस वक्त बातिल ताकतें मुसलमानों के ईमान पर कैसे डाका डाला जाए, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। चाहे इर्तिदाद की शक्ल में हो, चाहे शकीलियत की शक्ल में हो, चाहे कादियानियत की शक्ल में हो, हर शक्ल के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को अपने दीन और ईमान से कैसे हटाया जाए। और गैर महसूस तरीके पर यह कोशिश चल रही है, और ये कोशिश छोटी नहीं चल रही है, बहुत बड़ी चल रही है। मैंने कल औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर से मीटे के मसले में तफसीली बात किया, जो केसेस हुए, जो नवियतें हुई। और ये नवियत आज नहीं है, ये नवियत 1990 में सबसे पहले महाराष्ट्र का एक तालुका है उमरगा, उसके अंदर पैदा हुई। और वहाँ शोलापुर के अंदर अखिल सहारनपुरी और उस्मानाबाद में डॉक्टर बशारत बैठकर इस मुहिम को चलाते थे। इसी तरीके से हमारा गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, इसके अंदर भी ये इर्तिदाद ताकत से चल रहा है। तो मैं खुसूसन आप हजरात से और मालेगांव शहर के नौजवानों से दिल की गहराइयों से ये अपील कर रहा हूँ कि ये जो बेराह रवी की जो मुहिम चल रही है, खुसूसियत के साथ मर्डर हो, नशा हो और खुदकशी हो, और इसी तरीके से इर्तिदाद हो, नशा और चीज़ें हो, फितने शकीलियत हो, तो इसको दूर करने के लिए मेन रास्ता क्या है? इसको दूर करने के लिए मेन रास्ता यह है कि दीनी तालीमी बेदारी मुहिम जमीयत उलमा ने शुरू की है। उसका मेन बुनियादी मकसद ये है कि गांव-गांव, देहात मकतब कायम किए जाएं और मुसलमानों को उनके ईमान और अकीदत की हिफाजत कैसे हो, इसके लिए कोशिश की जाए। तो मैं जमीयत उलमा शहर मालेगांव, ज़िला मालेगांव और इसी तरीके से अवाम उन्नास से ये अपील करूँगा कि आप इस मुहिम को तहरीक बनाकर काम करें। जज़ाकुमुल्लाह। बेदारी मुहिम का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि मुसलमानों को मायूसी से निकाला जाए, मेन बुनियादी मकसद। और ये मुहिम सिर्फ एक जलसा नहीं है, घर घर जाकर आपने जो बात कही है, मेन उसको यही
टारगेट बनाया गया है कि घर घर जाकर, जैसे खुदकशी हो रही है, क्यों हो रही है, उसके बहुत से वजूहात हैं। बहुत से अजला में खुदकशी लड़कियां इसलिए कर रही हैं कि वहां पर उनकी शादियां नहीं हो रही। एक बुनियादी चीज है। मैं आपको ये चीज नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आपने बात तो छेड़ दी। कुर्बान जाइए मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह पर, जो हिंदुस्तान की दस्तूरसाज कमेटी के मेंबर थे, हिंदुस्तान के सबसे पहले पार्लियामेंट मेंबर थे और जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने हैदराबाद का सर्वे कराया था 1951 में। तो उस जमाने के अंदर 51,000 लड़कियां बगैर शादी के बैठी हुई थी। जुर्म यह था कि उनके माँ बाप के पास जोड़ा घोड़ा गधा देने के लिए पैसा नहीं। तो ये जो सूरत हाल है, इस मुहिम के जरिए अंदरूनी बीमारी को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। ये जमीयत उलमा का बुनियादी मसला है।